तो दोस्तों हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो फटाफट एक एक करके हम आप तक पहुंचाएंगे एक एक न्यूज। तो इस न्यूज को आप अंत तक जरूर देखिए ताकि कोई भी खबर आपसे छूटने ना पाए। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 392 त्योहार स्पेशल ट्रेनों को रेल मंत्रालय ने दी मंजूरी। इन तारीखों के बीच होगा संचालन, बताएंगे इसी वीडियो में पूरी खबर को विस्तार से दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे कि अगले साल की शुरुआत तक देश को एक से अधिक स्रोतों से मिल सकती है कोविड-19 वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया अपडेट। अगली खबर हाथरस कांड से जुड़ी हुई है। जब जज ने पूछा रात में क्यों किया बिटिया का अंतिम संस्कार, तो डीएम ने दिया ये तर्क। 2 घंटे तक हुई सुनवाई, जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से दोस्तों। वहीं पर यदि एसएसआर केस यानी कि सुशांत सिंह राजपूत केस की यदि बात करें तो रिया चक्रवर्ती ने अब सीबीआई से की शिकायत और इन पर लगाए गंभीर आरोप। तो किस पर आरोप लगा है रिया चक्रवर्ती ने, बताएंगे इसी वीडियो में, आप बने रहिए अंत तक। वहीं पर यदि इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ की यदि बात करें तो युद्ध होगा। अब चीन ने चली नई चाल, पैंगोंग झील पर भारत की भी तैयारी मुकम्मल हो गई है। अब आप अमेजन प्लेटफॉर्म पर भी बुक कर पाएंगे ट्रेन की कंफर्म टिकट, बताएंगे पूरी खबर को विस्तार से दोस्तों। साथ ही एक बहुत ही इंस्पायरेशनल खबर है। डिलीवरी के 15वें दिन ही दफ्तर आ गए कोविड-19 अफसर, बेटी को गोद में लेकर कर रही काम, प्रेगनेंसी में भी नहीं ली छुट्टी। तो इस खबर को हम आपको बताएंगे वो भी पूरे विस्तार से। WHO चीफ ने आरोग्य सेतु ऐप की तारीफ, बोले इससे कोरोना हॉटस्पॉट पहचानने में मिल रही मदद। 15 दिसंबर से बंद हो जाएगा याहू ग्रुप, वेरिजोन ने की घोषणा, बताएंगे पूरी खबर को विस्तार से दोस्तों। साथ ही इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आलू से मिटेगी किसानों की परेशानी, पेप्सिको के साथ सरकार करी 814 करोड़ का समझौता, जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से दोस्तों। तो अब आइए सारी खबर को एक एक करके फटाफट जानते हैं वो भी विस्तार से। तो 392 त्योहार स्पेशल ट्रेनों को रेल मंत्रालय ने दी मंजूरी। इन तारीखों के बीच होगा संचालन। आपको बता दें दोस्तों, रेल मंत्रालय ने मंगलवार को जोनल रेलवे के त्योहार विशेष ट्रेनों से संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के अनुसार देश में 196 जोड़ी यानी 392 ट्रेन त्योहार स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इन ट्रेनों का संचालन 20 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर तक होगा। इन ट्रेनों का किराया वही रहेगा जो स्पेशल ट्रेनों में चल रहा है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, रेलवे के जोनल विभाग अधिकतम 3rd AC वाले को 64 ट्रेन चलाने पर निर्णय लेंगे। कोरोना महामारी के दौरान और ट्रेनों में जो नियम लागू है वो इन ट्रेनों में भी लागू रहेंगे। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक इनमें से कुछ ट्रेनों का संचालन दैनिक रूप से होगा तो कुछ ट्रेन सप्ताह में निर्धारित दिन चलाई जाएंगी। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि रेलवे के त्योहारी मौसम के मद्देनजर यात्रियों की भीड़ का अंदेशा है, जिसे देखते हुए यह फैसला किया गया है। दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के दौरान छुट्टियों की वजह से यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोलकाता, पटना, वाराणसी, लखनऊ अन्य स्थानों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। अगली खबर की यदि बात करें तो अगले साल की शुरुआत तक देश को एक से अधिक स्रोतों से मिल सकती है कोविड-19 वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया अपडेट। आपको बता दें दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को रोकने से जुड़ी एक अच्छी खबर मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि देश को अगले साल की शुरुआत में कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन मिल सकती है। उन्होंने मंगलवार 13 अक्टूबर 2020 को कहा कि भारत को एक से अधिक स्रोतों से टीके मिल सकते हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा, हम उम्मीद कर रहे हैं 2021 की शुरुआत में एक से अधिक स्रोतों से देश को टीका मिल जाए। हमारे विशेषज्ञ देश में वैक्सीन के वितरण को कैसे शुरू किया जाए इसकी योजना के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से कोल्ड चेन सुविधाओं को मजबूत कर रहे हैं। वर्तमान में भारत में 4 कोरोना वायरस वैक्सीन का प्री क्लिनिकल ट्रायल एडवांस स्टेज में है। हाथरस कांड, जब जज ने पूछा रात में क्यों किया बिटिया का अंतिम संस्कार, डीएम ने दिया ये तक। 2 घंटे तक चली सुनवाई। आपको बता दें दोस्तों, हाथरस कांड में दुष्कर्म पीड़िता का रात में अंतिम संस्कार कराने पाए कोर्ट की लखनऊ पीठ ने कड़ी नाराजगी जताते हुए अफसरों से इसका जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने डीएम समेत अन्य अफसरों को इस मुद्दे पर आड़े हाथ लिया। डीएम प्रवीण कुमार लक्ष्यकार ने अदालत को बताया कि जिले में कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए रात में अंतिम संस्कार कराने का निर्णय लिया गया।
इसके लिए सरकार का कोई दबाव नहीं था। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संदर्भ में जवाबी हल्फनामा दाखिल करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने बिटिया के परिजनों का पक्ष भी सुना। मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर की होगी। उस दिन कोर्ट ने एडीजी कानून व्यवस्था और गृह विभाग के किसी विशेष सचिव स्तर के अफसर को पेश होने का निर्देश दिया है। सुशांत सिंह राजपूत केस की यदि बात करें तो रिया चक्रवर्ती अब सीबीआई से की शिकायत, इन पर लगाया गंभीर आरोप। आपको बता दें दोस्तों, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में आरोपी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने अपनी पड़ोसी डिम्पल थवानी के खिलाफ 12 अक्टूबर को सीबीआई से लिखित शिकायत की है। उनका कहना है कि मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं। आग्रह किया है कि वह मामले में जांच को भटकाने के लिए मीडिया को झूठे बयान देने के लिए डिम्पल के खिलाफ कार्रवाई करे। सीबीआई की विशेष टीम का नेतृत्व कर रही नुपुर शर्मा को लिखे पत्र में रिया ने कहा है कि उनकी पड़ोसी ने झूठा दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने 13 जून को अपनी कार से मुझे मेरे घर छोड़ा था। यह आरोप झूठा है। बता दें कि इसके अगले दिन 14 जून को राजपूत बांद्रा स्थित अपने आवास पर मृत पाए गए थे। इंडिया चाइना टेंशन अपडेट की यदि बात करें तो क्या युद्ध होगा? अब चीन ने चली नई चाल, पैंगोंग झील पर भारत की भी तैयारी पूरी। आपको बता दें दोस्तों, भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर तनाव जारी है। इसी बीच भारत और चीन के बीच हुई कोर कमांडर स्तर की बैठक 11 घंटे से ज्यादा लंबी चली। बीती रात 11:30 बजे खत्म हुई। इधर एक ऐसी बात सामने आई है जो भारत की चिंता बढ़ा सकती है। दरअसल चीनी सेना ने पैंगोंग झील के इलाके पर नजर बनाई हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीनी सेना के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स से हाई स्पीड पेट्रोलिंग क्राफ्ट के माध्यम से पानी पर नजर गड़ाए हुए हैं। इनमें टाइप 305 और टाइप 828D बोट का इस्तेमाल करने का काम किया जा रहा है। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का दावा किया जा रहा है कि चीन अब पैंगोंग की गहराई को जानने का भी प्रयास कर रहा है। इसके लिए चीन दुनिया की ताज़ा तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। यह तकनीक एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए काम में लाई जाती है। अमेजन इंडिया IRCTC पार्टनरशिप। जी हां दोस्तों, अमेजन प्लेटफॉर्म पर बुक कर पाएंगे ट्रेन की कंफर्म टिकट। आपको बता दें दोस्तों, ट्रेन में सफ़र करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब आप भी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के प्लेटफॉर्म पर रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं। अमेजन इंडिया ने इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के तहत अमेजन यूजर्स कंफर्म टिकट ट्रेन का कर पाएंगे बुकिंग। इस फीचर के तहत पहली बुकिंग पर कैशबैक दिया जाएगा। ये कैशबैक अमेजन प्राइम मेंबर्स के लिए 12% और नॉन प्राइम मेंबर के लिए 10% होगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज नहीं देना होगा। अमेजन के प्लेटफॉर्म पर सीट चेक, सभी क्लास में कोटा सर्विस और PNR स्टेटस देखने की सुविधा होगी। डिलीवरी के 15वें दिन ही दफ्तर आ गई। SDM बेटी को गोद में लेकर कर रही काम, प्रेगनेंसी में भी नहीं ली छुट्टी। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें, भारत में कोरोना वायरस महामारी तेजी से फैल रही है। सरकार के साथ अधिकारी भी संक्रमण को रोकने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां SDM ने डिलीवरी के 15वें दिन ऑफिस ज्वाइन कर लिया ताकि कोविड-19 को रोकने की दिशा में काम कर सके। दरअसल मोदी नगर की SDM सौम्या पांडे 7 महीनों की गर्भवती थी जब जुलाई में उन्हें कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए गाजियाबाद जिले का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। WHO चीफ ने आरोग्य सेतु ऐप की तारीफ, बोले इसे कोरोना हॉटस्पॉट पहचानने में मिल रही मदद। आपको बता दें दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के लिए बनाए गए भारतीय ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु की विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एधनोम ने जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि इस ऐप की मदद से भारत को कोरोना वायरस के क्लस्टर को पहचानने में मदद मिल रही है, जिससे वहां टेस्टिंग को बढ़ाकर मामले पर काबू पाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि इस ऐप को भारत में 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया है। आपको बता दें दोस्तों, क्या कहा WHO चीफ ने, तो टेड्रोस ने आरोग्य सेतु ऐप की तारीफ करते हुए कहा कि इसकी मदद से स्वास्थ्य अधिकारियों को कोरोना क्लस्टर का पता लगाने में सहायता मिलती है। इसके साथ ही इस ऐप के जरिए यह पता करना आसान हो जाता है कि किस क्षेत्र में टेस्ट बढ़ाने की आवश्यकता है।
15 दिसंबर से बंद हो जाएगा याहू ग्रुप, वेरिजोन ने की घोषणा। आपको बता दें दोस्तों, याहू ने 15 दिसंबर से याहू ग्रुप को बंद करने का निर्णय किया है। कंपनी बीते कई सालों से उपयोग में लगातार गिरावट का सामना कर रही थी। साल 2017 में याहू को खरीदने वाली वेरिजोन ने मंगलवार को अपने इस फैसले की घोषणा की। याहू वेब पर अपने समय का सबसे बड़ा मैसेज बोर्ड सिस्टम रहा है, जो इस साल के अंत में अपना कारोबार बंद करने जा रहा है। आलू से मिटेगी किसानों की परेशानी, पेप्सिको के साथ सरकार कर रही 814 करोड़ का समझौता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में विकास की गति को तेजी मिल सकती है। दरअसल पेप्सिको ने मथुरा में आलू के चिप्स के उत्पादन के 814 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट की घोषणा की है। यूनिट की स्थापना जिले के किसी क्षेत्र में की जाएगी और साल 2021 के मध्य तक कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। यानी यूपी के किसानों के लिए आलू का उत्पादन अब काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। मथुरा जिले के कोसी क्षेत्र में प्लांट की स्थापना 35 एकड़ जमीन पर की जा रही है। जमीन यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई है। कंपनी स्थानीय स्रोतों से आलू उसके कच्चे माल एकत्र करेगी, जिससे स्थानीय किसानों को भी मदद मिलेगी। दोस्तों, आज के न्यूज़ बुलेटिन को यहीं पर समाप्त करते हैं। और हाँ, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।